स्टूडेंट्स वेलकम टू डीन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम पढ़ रहे हैं एक प्रश्नावली 5 भी, जिसमें है एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र और हल। तो एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र खींचे ग्राफ और उसके आधार पर ही उसका हल निकालना सीख रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 5 भी का 7 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। इसमें हम 8वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 2x + y = 5 का आलेख खींचे, फिर स्थापित बिंदुओं से अलग बिंदुओं के आधार पर 3 हल लिखें। मतलब कि जिस बिंदु के आधार पर हम लेखा चित्र खींचेंगे, उससे अलग हमको उस आलेख या लेखा चित्र या ग्राफ के आधार पर 3 हल लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। समीकरण है 2x + y = 5। 2x + y = 5, ठीक है। तो मान सारणी पहले बना लेते हैं। तो x बराबर यदि 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। तो x बराबर 0 रखें तो y बराबर 5 आ गया। और यदि y बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 5। तो x बराबर हो गया 5/2, यानी कि y बराबर 0 रखे तो x बराबर आ गया 5/2। एक और मान ले लेते हैं। तो 2x y बराबर 1 लेते हैं। तो y बराबर यदि 1 लेंगे, y बराबर 1 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2x + 1 = 5। तो 2x बराबर हो जाएगा 5 - 1 = 4। तो x बराबर हो जाएगा 4/2। x बराबर 2 आ गया। तो x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक है। अब जो है इस मान सारणी के आधार पर हम एक लेखा चित्र खींच लेते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। तो ये आपका हो गया x अक्ष, ठीक है। ये आपका हो गया x अक्ष। 5 तक ले जाना है, 5 तक ले जाना है और इसके आधार पर 3 हल भी लिखना है, ठीक है। तो x अक्ष पर ये 5 तक ले जाना है हमको। तो चलिए यहाँ पर खींच लेते हैं। ये पर x अक्ष हो गया और ये हो गया y अक्ष। y अक्ष हो गया, ये आपका x अक्ष हो गया और ये हो गया y अक्ष। 1-1 सेंटीमीटर का हम 1-1 इकाई मान लेते हैं, क्योंकि हमको 3 हल भी लिखना है। मान लीजिए कि आधा सेंटीमीटर को ही आप 1 इकाई माने, तो सभी जो है माने कि एक के बाद दूसरा लिखेंगे तो आधा सेंटीमीटर पर ही लिखेंगे, तभी जाकर हमको सटीक हल मिल सकता है। तो इसलिए हम 1-1 सेंटीमीटर को ही जो है 1-1 इकाई मान लेते हैं, ठीक है। और जो ग्राफ होगा सबका एक ही होगा। यदि आधा सेंटीमीटर को 1 इकाई माने, चाहे 1 सेंटीमीटर को 1 इकाई माने, या 2 सेंटीमीटर को 1 इकाई माने, तो 1 इकाई जितनी लंबाई को मानेंगे उसी लंबाई को हर जगह पर मानना है। तो यहाँ हम 1 सेंटीमीटर को 1 इकाई मान ले रहे हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 इकाई हो गया, और ये 6 इकाई हो गया। इसी तरह से y अक्ष पर भी खींच लेते हैं। y अक्ष पर भी खींच लेते हैं। तो आपका ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब चलते हैं निगेटिव ऋणात्मक में। तो ये आपका हो गया मूल बिंदु 0 0। इसके बाद ये आपका हो गया -1, हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, और नीचे -1, -2, -3, -4, -5। ये आपका 0, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। इधर हो गया -1, -2, -3, -4। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। नीचे आ जाइए तो -1, -2, -3, -4, -5, इतना हो गया। अब जो है इस मान सारणी के आधार पर हम इसका आलेख खींचते हैं। इसके बाद हम 3 हल देखेंगे कि 3 हल कौन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या मिला है, 0 और 5। एक अक्ष पर 0 है और y जो है 5 है। तो ये आपका हो गया 0 5, एक बिंदु हो गया 0 5। इसके बाद दूसरा है x अक्ष पर 5/2, यानी कि 2.5। 2 पूर्णांक 1/2, 2 और 3 के बीच में हो गया
ये हो गया 2.5 और जीरो, जीरो तो जीरो यहीं पर है, वाई अक्ष जीरो है, एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट वाई निर्देशांक जीरो होता है, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक या वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो ये आपका हो गया 5/2 जीरो, ये पॉइंट हो गया 5/2 जीरो। और एक पॉइंट लिए हैं क्या, एक्स अक्ष पर 2 है तो वाई अक्ष पर 1 है, ये जो है ये आपका ये 1 से मिलाएंगे इधर, यहाँ पर 2 तक आएगा, तो ये जो पॉइंट होगा 2 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया 2 1, ठीक है। अभी तीनों बिंदु के आधार पर हम आलेख खींच लेते हैं। तो ये आलेख हमको लंबा ही खींचना है क्योंकि हमको 3 हल निकालना है। अब देखिए आलेख खींचा गया, अब इसी आलेख के आधार पर हमको 3 हल निकालना है, ठीक है। इसी आलेख के आधार पर हमको 3 हल निकालना है। तो देखेंगे कि ये जो एक वाला जो है एक यदि लेंगे, एक्स अक्ष पर 1 लेते हैं, 1 इकाई लेते हैं, तो वाई अक्ष पर कौन सा मिल रहा है। तो एक्स अक्ष पर यदि 1 ले लिए तो सीधा करेंगे, ठीक है। तो सीधा करेंगे तो ये आपको जो है एक्स अक्ष पर यदि 1 लेते हैं तो वाई यहाँ पर मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3 से मिल रहा है, ठीक है। एक्स अक्ष पर यदि 1 लेते हैं तो ये वाई कोऑर्डिनेट वाई अक्ष पर 3 से मिलता है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है जो ये, तो एक हल इसका हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। एक हल हो जाएगा इसका 1 और 3। तो एक हल हो गया क्या 1 और 3 हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं एक हल हो गया 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 एक हल हो गया। अब देखते हैं कि 2 से यदि 2 से मिलाएंगे, 2 से मिलाएंगे वाई अक्ष पर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2 1 तो हम खींचे ही पहले ही है, तो 2 1 भी हो सकता है क्योंकि 2 पर ही 2 से भी आलेख खींचा जा सकता है। इसके बाद जो है ये आपका 5/2 जीरो तो इससे ही खींचे ही हैं। 3 से यदि मिलाते हैं तो 3 वाला आलेख कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। 3 जो है 3 से इसको खींचेंगे, आलेख से मिलाएंगे, तो 3 से मिलाते हैं तो यहाँ पर कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इस बिंदु से मिल रहा है, -1 वाला बिंदु से मिल रहा है, -1 वाला बिंदु से मिल रहा है। तो 3 - 1 एक और हल हो जाएगा 3 - 1, और 2 हल हो गया, और एक हल हमको खोजना है। तो और एक हल खोजना है, तो अब देखिए 3 2 से भी तो हो ही जाता, 2 1 हो जाता। अब देखिए 4 से मिलाते हैं तो 4 वाला जो मिल रहा है कहाँ मिल रहा है, 4 वाला मिलाते हैं तो 4 कहीं से मिल रहा है, खींच के देखते हैं कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर कट कर रहा है, और यदि इसको यदि हम मिलाते हैं वाई अक्ष से तो -3 से, ये -3 से मिलेगा, 4 वाला जो है ना ये यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर 4 वाला जो है -3 से मिलेगा, ठीक है। तो आपका एक हल मिल गया 4 - 3। और दूसरा भी हल देख सकते हैं 5 वाला, देखिए 5 वाला कहाँ मिल रहा है, 5 वाला यहाँ पर मिलेगा, 5 वाला भी हमको लगता है मिल जाएगा। तो इस तरह से आलेख की सहायता से जो है हल निकालना है। तो वही हम लोगों को जो है यहाँ पर मिल रहा है बराबर x बराबर यदि 5 से देखते हैं तो 5 वाला जो है 5 यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल रहा है। 5 को जो है आलेख पर खींचेंगे तो यहाँ पर मिल रहा है, और इसको यदि मिलाएंगे तो ये वाई कोऑर्डिनेट पर, वाई अक्ष पर जो है ये -5 से मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक 5 - 5 भी एक हल हो जाएगा, 5 और -5। तो इस तरह से कोई 3 हल हमको लिखना है तो कोई 3 हल लिख लेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 9वां से आगे पढ़ेंगे, 8वां क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में 9वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें अनुप्रयोग पर प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।